नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 30 जुलाई 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। तो आज दोस्तों निफ्टी बैंक 200 से 210 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 17 से 20 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि फ्लैट है दोस्तों। आज थोड़ा साइडवेज डे के जैसा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा फ्लैट है। यूपीएल हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा फ्लैट है। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फ्लैट है। वेदांत हमारा फ्लैट है। वेदांत स्टील हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर 1% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत एल्यूमिना फ्लैट है और वेदांत ऑयल एंड गैस हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये मेरा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो है, जो कि 2 to 3% के करीब गिरा हुआ है। 6 to 7,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 700 से 1000 रुपए के बीच में है। पीएफसी की बात करें तो 4 to 5% के करीब ये गिरा हुआ है, 7 to 8,000 के करीब। रेक लिमिटेड हमारा 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 1700 से 2000 के बीच में है। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं दोस्तों, क्योंकि 10-20% जब प्रॉफिट बन जाए तब हम इसमें आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए कोई ज़्यादा अच्छा बड़ा प्रॉफिट बना नहीं है दोस्तों, हमें थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा 13 to 14,000 के करीब पोर्टफोलियो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। 52 to 53% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 53 to 54% के करीब। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लास्ट अभी भी गायब है दोस्तों, ये हाल फिलहाल के लिए कुछ ही देर और गायब रहेगा, क्योंकि सेलो वर्ल्ड के साथ इसका मर्जर हो चुका है। लेकिन पूरी तरीके से मर्जर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नए वैल्यूएशन के साथ हमारा विमप्लास्ट सेलो वर्ल्ड में कन्वर्ट होके हमारे पास वापस आ जाएगा दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, पेशेंस के साथ सिर्फ वेट करना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारे क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 54% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में फ्लैट है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक हम इसको ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करेंगे, 5-10 साल तक, तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एग्जिट छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो यह है दोस्तों हमारे ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें 1 डे रिटर्न में हमारा 2 to 3,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 0.5% के करीब। टोटल रिटर्न 4 to 5,000 के करीब ये गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रेक लिमिटेड हमारा 4 to 5,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1% के करीब है। पीएफसी हमारा 117 से 200 रुपए के बीच में गिरा हुआ है, जो कि हमारा 0.01% के करीब है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट है। जब तक 20 to 30% के करीब हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर लेते, तब तक हम इसमें सिर्फ पेशेंस के साथ वेट करेंगे और होल्ड करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको एजीटी छोड़कर हमारा म्यूचुअल फंड का हाल देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो दोस्तों 1 डे रिटर्न में 13 to 14,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 1% के करीब। टोटल रिटर्न 92 to 93,000 के करीब ये बढ़ा हुआ है, 6 to 7% के करीब। इसका XIRR पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 4.8% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई एडजस्टमेंट की हाल फिलहाल के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाल फिलहाल के इसको एजीटी छोड़ देते हैं लॉन्ग होराइजन के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है।
तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि हमारा 41 to 42,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 20 to 21% के करीब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 6 to 7% के करीब ये बढ़ा हुआ है और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 3.55% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में हमारा 40 to 41,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 20 to 21% के करीब ये बढ़ा हुआ है दोस्तों। एनालाइज की बात करें तो स्मॉल कैप हमारा 116 से 117% के करीब बढ़ा हुआ है। लार्ज कैप हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। मिड कैप हमारा 43 to 44% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग हमारा 123 to 124% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 68 to 69% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 39 to 40% के करीब बढ़ा हुआ है। अदर्स हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC 1% के करीब गिरा हुआ है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हमारा 1070 से 1071% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। पावर जनरेशन हमारा 46 to 47% के करीब गिरा हुआ है। ऑयल और रिफाइनरी 69 to 70% के करीब गिरा हुआ है। मेटल और फ्यूरोस हमारा 13 to 14% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। ये जो आप रेड में देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई चेंजेस करने की हमें जरूरत है दोस्तों। अगर हम स्टॉक ऐड कर पाए तो ये जो माइनस में दिखा रहा है सेक्टर, इसी सेक्टर में हमें थोड़ा पोर्टफोलियो में गेन लाने की जरूरत है दोस्तों। तो यहाँ कुछ थोड़ा ऐड ऑन करें तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल देख लेते हैं। तो वेदांत एल्यूमिनियम हमारा 1069 to 1070 के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस 123 to 124% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 68 to 69% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 12 to 13% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 3 to 4% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 6 to 7% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत स्टील हमारा 14 to 15% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स 39 to 40% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत पावर हमारा 46 to 47% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 70 to 71% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।